हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी पी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मॉडल के बारे में जिसका मॉडलिंग करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा, पर फेम ने कहीं ना कहीं उसे इतना एरोगेंट बना दिया दैट खुद उसके एम्प्लॉयज़ ने उसके अगेंस्ट कई सारे कंप्लेंट फाइल किए। तो ये कहानी है नेओमी कैम्पबेल की। नेओमी इज़ एन इंग्लिश मॉडल, एक्ट्रेस, सिंगर एंड बिजनेस वुमन। 1970 के साल में लंदन में उसका जन्म हुआ। 15 ईयर्स की एज में ही शी स्टार्टेड हर करियर इन मॉडलिंग इंडस्ट्री। विद इन नो टाइम शी गॉट फेमस। बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स नेओमी को अपने शो में लेना चाहते थे। वो अपने एरा की एक सुपर मॉडल थी। फेमस तो वो टीनेज ईयर्स में ही हो गई थी, बट अभी जब वो अपने 20s में पहुंची तब फेम के साथ साथ नेओमी अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगी। एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल वो एंजॉय कर रही थी। देखते ही देखते उसने अपनी एक टीम भी बना ली। कई लोगों को उसने हायर करना शुरू किया। ये 1990s की बात है। नेओमी अभी उसके 20s में थी, पर नेओमी के एटीट्यूड में अभी एक ड्रास्टिक चेंज आ गया था। कहीं ना कहीं फेम मिलने के बाद शी गॉट एरोगेंट एंड रूड। 1998 में जब नेओमी 28 ईयर्स की थी तब उसने एक जॉर्जिया नाम की असिस्टेंट को हायर किया। जब जॉर्जिया वाज वर्किंग फॉर नेओमी, वो टाइम ड्यूरेशन के दौरान दोनों कहीं तो ट्रैवल कर रहे थे एंड कनेडियन एयरपोर्ट में कस्टम्स की वजह से थोड़ा डिले हो गया था। फॉर सम रीजन नेओमी वाज ब्लेमिंग जॉर्जिया फॉर दिस डिले। शी वाज वेरी पिस्ड एट हर। उसने बाद में जॉर्जिया को बुरी तरीके से ट्रीट भी किया। अकॉर्डिंग टू द असिस्टेंट, नेओमी इतना गुस्सा हो गई थी कि उसने उसका गला पकड़ा एंड फिर फोन से उसके सर पे जोर जोर से मारने लगी एंड अग्रेसिवली उसे शेक भी उसने किया। ये इंसिडेंट में भी एक रूम में हुआ था बिकॉज जॉर्जिया का जो लॉयर था ना, उसके हिसाब से जॉर्जिया ये इंसिडेंट्स के बाद इतना डर गई कि वो सोफा पे बैठ के रोने लगी। एंड नेओमी के ऐसे बिहेवियर की वजह से जॉर्जिया ने काम पे लगने के 9 दिन के अंदर ही काम छोड़ दिया। फिर उसने नेओमी को सू भी किया। काफी सीरियस चार्जेस लगाए गए थे नेओमी के ऊपर, पर लेटर नेओमी के लॉयर ने ये बोला दैट नेओमी ने काफी अच्छे डीड्स किए हैं, चैरिटी वगैरह वो करती है, तो उसे इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है। ये केस इतना लंबा खींचा कि इवेंचुअली नेओमी के लॉयर ने प्रोसिक्यूटर के साथ एक डील किया कि नेओमी बोलेगी कि वो गिल्टी है, पर रिटर्न में प्रोसिक्यूटर नेओमी पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा। तो ये केस में नेओमी ने अग्री किया कि उसने अपने असिस्टेंट को मारा है। इवन जॉर्जिया जो है ना, उसने एक सिविल सूट भी फाइल किया था जिसमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुआ था, विच मीन्स नेओमी पेड हर टू टेक द केस बैक। पर ये सिलसिला यही नहीं रुका। ये इंसिडेंट्स के बाद कई और लोग सामने आए जो नेओमी के लिए काम कर चुके हैं पास्ट में। जैसे वेनेसा जो पास्ट में नेओमी की असिस्टेंट रह चुकी है, वो भी ईयर 2000 में सामने आई एंड उसने ये एलिगेशंस लगाए कि एक आर्ग्यूमेंट के दौरान ये मॉडल ने उस पर अटैक किया। बट इस बार नेओमी डिनाइड दिस एलिगेशंस एंड रिटर्न में शी आल्सो सूड वेनेसा फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेटर वेनेसा का ये जो केस था ना, ब्रिटिश कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। फिर सितंबर 2004 में सिमोन क्रेग, who was again Naomi's personal assistant, she also sued the supermodel for throwing a phone at her. And even उसने ये भी बोला कि LA में जब वो नेओमी के साथ थी तब ऐसा हॉस्टेज नेओमी ने उससे रखा था, पर नेओमी के लॉयर ने ये सारे एलिगेशंस को डिनाई किया। लेटर यूएस फेडरल कोर्ट ने ये केस को भी ड्रॉप कर दिया। एंड वही साल में नेओमी की हाउसकीपर मिल्सन बोटॉन ने भी एलिगेशंस लगाए कि नेओमी ने उसे पंच किया एंड इवन स्क्रैच भी किया गुस्से में। देन 2005 में नाओमी ने और एक अपने असिस्टेंट को ब्लैकबेरी फोन जिसमें ज्वेल्स लगे हुए थे ना, उससे जोर जोर से मारा। फॉर सम रीजन वो एरा में नाओमी वॉज वेरी फेमस फॉर हिटिंग पीपल विद फोन। देन 2006 के ईयर में एना करके नाओमी की एक हाउसकीपर थी। उसने भी केस फाइल किया था नाओमी के अगेंस्ट कि उसे फोन फेंक के उसने मारा, जो उसके सर पे इतना जोर से लग गया दैट उसे हॉस्पिटल जाके स्टिचेस लगाने पड़ी, वो भी 4। ये केस में नाओमी एक्सेप्टेड दैट शी वाज गिल्टी एंड शी सेड कि वो फोन एना को मारना नहीं चाहती थी, वो कोई और डायरेक्शन में उसे फेंक रही थी, पर एना को गलती से लग गया। इस केस में नेओमी को कम्युनिटी सर्विस की सजा हुई एंड एंगर मैनेजमेंट के सेशंस को भी हो जाएगी, ये भी जज ने बोला। इवन एना जो हाउसकीपर थी, उसके जो मेडिकल बिल्स थे उसकी भी भरपाई नेओमी ने ही की। फिर जून 2006 को गैबी गिम्सन करके एक लेडी ने ये मॉडल पे ये आरोप लगाया दैट नेओमी उस पर इसलिए गुस्सा हुई बिकॉज उसे डाउट था कि गैबी ने उसके जीन्स चुरा लिए हैं, जिस वजह से नेओमी ने उसे मारा एंड वर्बली अब्यूज भी किया। एंड वही साल के जुलाई में अमांडा ब्रैग जो नेओमी के पहले एम्प्लॉय रह चुकी है, उसने भी नेओमी को सू किया, सेइंग दैट कि जब वो उसके साथ मोरक्को गई थी तब उसका पासपोर्ट जो था ना, वो नेओमी ने पानी में फेंक दिया। कुछ तो उसे गुस्सा आया, स्विमिंग पूल में शायद उसने उसका पासपोर्ट फेंक दिया एंड नेओमी अब्यूज भी उसे कर चुकी है। देन 2008 में फिर से नेओमी का नाम कंट्रोवर्सी में आया जब वो एक फ्लाइट में मिसबिहेव करती हुई पकड़ी गई। नेओमी का जो लगेज था ना, उसमें से एक बैग स्टाफ जो है वो फ्लाइट में लोड नहीं कर पाया, तो स्टाफ ने जब नेओमी को इसके बारे में बताया तब शी क्रिएटेड अ बिग मेस। खुद पायलट भी नेओमी को समझाने गया दैट उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा एंड ही वाज अपोलोजाइजिंग, बट नेओमी गॉट वेरी रूड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग ऑन पायलट सेइंग दैट
कि यू आर नॉट लीविंग अंटिल यू फाइंड माई बैग्स। ऑफकोर्स गालियां दे के ये स्टेटमेंट नियोमी ने बोला था, बट हियर आई कांट रिपीट दैट। जिसके बाद स्टाफ ने डिसाइड किया दैट नियोमी को फ्लाइट से निकालना पड़ेगा, बट नियोमी वाज नॉट लिसनिंग। इस वजह से 3 पुलिस ऑफिसर्स आए नियोमी को निकालने के लिए, बट ये जो मॉडल है वो उनसे भी लड़ने लगी। वो अपने हाथ जोर जोर से चलाने लगी सो दैट ऑफिसर्स उसे निकाल ना पाए। इवन पैर भी वो मार रही थी एंड शी वाज वेयरिंग बूट्स। अगर ऑफिसर्स को लग जाता तो इंजरी हो सकता था। एनी ऑफिसर्स के कंप्लेंट के हिसाब से एक ऑफिसर पे उसने थूका भी एंड ये भी बोला कि उसके स्किन कलर की वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जबकि ये केस नहीं था। वो मिसबिहेव कर रही थी, इस वजह से उसे उतारा जा रहा था। देन और एक बड़े केस में नियोमी का नाम आया था। इस बार केस उसके अगेंस्ट नहीं था, वो ट्रायल पे नहीं थी, पर चार्ल्स टेलर नाम का एक आदमी ट्रायल पे था फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस दैट यू कैन थिंक ऑफ। हत्या से लेके और भी गिनौने आरोप उस पर लगे हुए थे। चार्ल्स टेलर एक पॉलिटिशियन था एंड कई सारे आरोप में से एक आरोप उस पर यह भी था कि ब्लड डायमंड्स में वो लेन देन करता है। अभी ब्लड डायमंड्स जो है ना, उसे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के नाम से भी जाना जाता है एंड इसका मीनिंग ये है कि डायमंड्स माइन करने के लिए बिना परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। बट कुछ ऐसे लैंड्स है दुनिया में जिस पे लेजिटिमेट गवर्नमेंट का रूल ना होके ये जो गैंग्स वगैरह होते हैं ना, उनका कब्जा होता है। एंड वैसे लैंड से जब ये लोग डायमंड्स माइन करते हैं तब उसे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड बोला जाता है एंड इसका लेन देन अलाउड नहीं है। स्टिल चार्ल्स टेलर क्या करता था कि नेबरिंग कंट्रीज से ये डायमंड एक्सेप्ट करता है एंड रिटर्न में उन्हें जो भी चाहिए वो देता। अभी नायोमी का नाम इस केस के साथ इसलिए जुड़ा गया बिकॉज ये कहा गया कि एक चैरिटी इवेंट के दौरान नायोमी एंड चार्ल्स टेलर सेम जगह पर मौजूद थे। चार्ल्स टेलर एज अ पॉलिटिशियन ये इवेंट अटेंड करने गया था एंड इस इवेंट में नायोमी को देख के ही वाज मेस्मराइज्ड। अभी एक विटनेस का यहाँ ये भी कहना था कि इवेंट के दौरान चार्ल्स एंड नियोमी एक टेबल पे थे एंड चार्ल्स टोल्ड नियोमी कि वो उसे डायमंड्स देगा एज अ गिफ्ट। और ये विटनेस जो है ना, वो उस दौरान नियोमी का एम्प्लॉय था। इस वजह से ये इवेंट के वक्त वो पूरे टाइम उसके साथ था। इवेंट के बाद नियोमी जब अपने रूम में गई तब कुछ लोग उसके रूम में आए एंड उन्होंने नियोमी को एक बॉक्स दिया जिसके अंदर डायमंड्स थे। पर ये डायमंड्स देख के नियोमी खुश नहीं हुई बिकॉज ये डायमंड्स ज्यादा स्पार्कल नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली ये डायमंड्स को फिनिशिंग नहीं दिया गया था, इस वजह से दे वर डर्टी। बट पॉइंट ये है कि विटनेस बोलना चाहता था दैट नायोमी न्यू कि ये पॉलिटिशियन उसे डायमंड्स देने वाला है। वेराज नायोमी को जब कोर्ट में बुलाया गया तब शी सेड कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि डायमंड्स चार्ल्स टेलर उसे एज गिफ्ट देने वाला है। इंस्टेड जब उसे गिफ्ट मिला तब उसे 2 डर्टी स्टोन्स मिले। यहाँ पे नायोमी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वो डायमंड्स है, बट उसने ये बोला कि ये स्टोन्स को बाद में उसने चैरिटी में दे दिया। बट वो चैरिटी हाउस को जब पूछा गया कि क्या नायोमी ने आपको ये स्टोन्स दिए थे, तब उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में देखा पर अकॉर्डिंग टू देम कोई ऐसे डायमंड्स या स्टोन्स नायोमी ने चैरिटी को नहीं दिया था। नायोमी ये ट्रायल के दौरान ना वैसे भी काफी पिस थी क्योंकि उसे कोर्ट जाना ही नहीं था। उसने जज को भी ये बोल दिया था कि वो काफी डिस्कम्फर्ट के साथ कोर्ट में आई है एंड इवन वो टैंट्रम्स भी थ्रो कर रही थी। उसे सबीना किया गया था, इस वजह से शी हैड टू कम, यानी कि मैंडेटरी हो गया था। अदरवाइज उसके पहले जब उसे बुलाया जा रहा था तब शी वाज डिनाइंग। एनीवेज ट्रायल पे यहाँ चार्ल्स टेलर था, नायोमी नहीं। एंड एंड में वर्डिक्ट गिल्टी आया एंड उसे 50 इयर्स इन प्रिजन का सेंटेंस मिला। तो नायोमी कैम्पबेल ये जो नाम है ना, वो काफी कंट्रोवर्सी से जुड़ चुका है। दो उसके मॉडलिंग करियर की वजह से उसे हमेशा प्रेज किया गया है, पर उसका एटीट्यूड इज समथिंग जिस वजह से बैड लाइमलाइट उसे मिला है। इवन जिस मॉडलिंग शो में वो जज रही है ना, उसमें भी वो रूडली मॉडल से बात करती थी। इन अ वे फेम मिलने के बाद से शी क्लेम्स टू बी एन आइकॉन एंड शी ब्लेटेंटली सेज आल्सो कि उसे एक नाइस गर्ल बनने का कोई शौक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर स्टिल जस्ट बिकॉज शी इज अ सुपर मॉडल दैट डजंट मीन कि वो अपने एम्प्लॉयज को या मुंडेन लोगों को मिसट्रीट कर सकती है। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि नायोमी कैम्पबेल की जर्नी के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।